डिस्क्लेमर, इस शो में दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं आदि पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी को भी चोट पहुंचाने और बदनाम करने का इरादा नहीं है। बेस्ट कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस का न्यूज़पेपर रखा है। बोरीवली की इस फैमिली का घर तो आम था, पर यहाँ लाइफ लेसन्स बड़े खास मिलते। फोन पर छोटी रूही। हेलो अंकल, नया मॉनिटर कितने का है? 6000। पीछे से पाखी। और नया सीपीयू? उनको पूछ कोई चाइनीज मॉडल है क्या? पर अभी भी 5000 कम पड़ रहे हैं। तू बर्थडे तक रुक जा, हम अगले साल देखते हैं। 2 बर्थडे निकल गए हैं मेरे, आप अभी भी बोल रहे देखेंगे। आप हमेशा झूठे प्रॉमिसेस करते रहते हो। पाखी और रूही की बातें नानी सुनती है। अब नेक्स्ट डे। नानी मुझे खाना दे दो, मुझे ट्यूशन जाना है। ओके। पाखी रूही को नया कंप्यूटर दिखाती है। आप इस बार झूठ नहीं बोल रहे थे। थैंक यू। मुझे बहुत मम्मी। मुझे नहीं, किसी और को थैंक यू बोलो। भागते हुए रूही किचन में जाकर नानी को गले मिलती है। अरे क्या हुआ? नानी, आपने पैसे क्यों दिए? अब क्राउन फिटिंग कैसे करवाओगे आप? એમાં શું થઈ ગયું? થોડે ટાઈમ के लिए ना राइट साइड से जबा लूंगी। तारे माटे आटू न करी सकूं बेटा। नानी, यू आर द बेस्ट। अच्छा, क्या कहने आई थी? थैंक यू सो मच नानी। खाना तो सुभद्रा आज भी राइट साइड से ही चबाती है, पर उस दिन रूही को ये लाइफ लेसन मिला था कि सच्चा प्यार वो करता है जो अपनी परेशानियां भुलाकर आपकी खुशियों को पहले रखता है। टाइटल सॉन्ग शुरू हो जाता है। स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, उप्स अब क्या, प्रेजेंट डे। पर आज रूही की लव लाइफ में थोड़ी कंफ्यूजन तो थी। आईने के सामने खड़ी हुई रूही को समर की सारी बातें याद आती हैं। पाखी डांस करते हुए अंदर आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी। और वहीं दूसरी तरफ बहुत टाइम के बाद पाखी की लव लाइफ में एक एक्साइटिंग अपडेट थी। डांस रिहर्सल पे पाखी और वनराज की बातों के शॉट्स दिखते हैं। आज एमएम से खांडवी मंगवाए क्या? मेरी तरफ से तू भी क्या याद रखेगी? अशोक किसने? टॉवेल? मम्मी भी बुलाया। अरे अवार्ड फंक्शन की कोरियोग्राफी कर रही हूँ। टीवी इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड फंक्शन की। इंसान खुश नहीं हो सकता क्या? ए सुभद्रा, तुझे भी तो खुश होना चाहिए। वीवीआईपी सीट्स मिले हैं हमें। अग्नि परीक्षा नी कासनी एकदम बाजू में। શું વાત કરે છે? फिर तू मैं रूही ओंकार की गाड़ी में चले जाएंगे। कहते कहते पाखी चुप हो जाती है। मतलब हम तीनों कैब से भी जा सकते हैं, है ना? હું છે ને એકદમ આમ નવી સાડી પહેરીશ। रूही के फोन पर मैसेज बजता है। नानी पाखी को एक लुक देती है। एक मिनट। फोन पर समर का मैसेज है, कम आउटसाइड। रूही बाहर जाती है। અક્કલ વગરની। वहीं बालकनी के नीचे समर खड़ा है। रूही को हाय करता है। समर को लेकर इस वक्त रूही के मन में कई सवाल। रूही को नीचे बुलाता है। पर सबसे बड़ा सवाल, ये यहाँ क्या कर रहा है? रूही नीचे आती है। हाय। हे, मुझे लगा हमने डिस्कस किया ना कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। नो रूही, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए लेके जाने आया हूँ, एज अ फ्रेंड। ओह, एज अ फ्रेंड? नथिंग मोर नथिंग लेस। तो कल जो तुमने कहा वो? नो, आई मेंट एवरी वर्ड। बट मुझे लगा कि अभी तुम्हारे लिए टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। सो आई थॉट मे बी हम एक दूसरे को जान लें, यू नो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें, साथ में अपने बेबी की सोनोग्राम के लिए चले जाएं। सोनोग्राफी? सोनोग्राफी। What? आई नेवर थॉट कि मैं किसी लड़की को ये बोलूँगा इन दैट ऑर्डर। चलें? रूही समर के साथ जाती है। अब ट्रेन का दृश्य। समर ट्रेन में बैठा है, उसके पसीने छूट रहे हैं। वो खुद को एडजस्ट करता है। रूही उसे देख रही है और मुस्कुराती है। समर ट्रेन में एक पोस्टर देखता है जिस पे लिखा है गुप्त रोग। देखते ही देखते साइड में खड़े एक आदमी के पेट से टकराता है। रूही हंसती है। You okay? Yeah. Look, I know what you're trying to do here. टेस्ट कर रही हो मुझे? No. तुम्ही ने कहा था ना let's spend some time together, एक दूसरे को जानते हैं। I know तुम्हारा ट्रैवल मोड मुझसे थोड़ा अलग है, लेकिन Excuse me, Miss रूही, मैं पहले ट्रेन में ट्रैवल कर चुका हूँ।
ओह, जर्मनी टू बेल्जियम, टुमारोलैंड। It was a budget trip. What? तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ? नहीं नहीं, मैं तुम्हें जज नहीं कर रही हूँ। तो तुम बचपन में कैसे थे? समर वेकेशंस के लिए पापा हमें अब्रॉड लेकर जाते थे अब क्लिनिक में। और दिवाली पे हम जाते थे राजस्थान। तुम गई हो कभी राजस्थान? बचपन में फैमिली वेकेशन का कोई वैसा सिचुएशन आया ही नहीं क्योंकि हम पैसे कभी सेव नहीं कर पाते। ये सारी बातें डॉक्टर के सामने चल रही हैं। पर मैं टिकुचिनीवाड़ी गई हूँ। इट्स अ वाटर पार्क और बहुत ही कूल जगह है, लेकिन हम स्कूल की तरफ से गए थे। टिकुचिनीवाड़ी। नाइस। एटलीस्ट हमें इतना पता है कि अब हमें अपने बच्चे को एक बेटर स्कूल में डालना है। इंटरनेशनल बोर्ड कैसा रहेगा? क्यों? सेंट लुइसा कॉन्वेंट स्कूल में क्या प्रॉब्लम है? बच्चा थोड़ा डाउन टू अर्थ होगा। वैसे भी हम तीनों के बीच एक रिच स्पॉइल्ड ब्रैट तो है ही। एक्सक्यूज मी, सारे रिच स्पॉइल्ड ब्रैट्स नहीं होते हैं मैम। अच्छा, आई मीन इवेंचुअली सुधर जाते हैं। और मैं कमा क्यों रहा हूँ? ताकि हमारे बच्चे को कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। चीजें जब आसानी से मिल जाती है ना, तो चीजों की वैल्यू खत्म हो जाती है। अरे तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल बोर्ड में डालेंगे, फाइनेंस भी सीख जाएगा, वहाँ अलग से सिखाते हैं। डॉक्टर कहती है, आप लोगों ने बच्चे का स्कूल डिसाइड कर लिया हो तो एक बार बच्चे को देख लें। Of course. रूही और समर मॉनिटर की तरफ देखते हैं। मुझे दिख नहीं रहा है। ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं, ये बेबी के फिंगर्स हैं। समर की आंखें चमकती हैं। वो बहुत खुश है। समर को खुश देखते हुए रूही की आंखों में समर के लिए प्यार दिख रहा है। वो उसका हाथ पकड़ती है। और उस मोमेंट में रूही को एहसास हुआ कि उसकी और समर की दुनिया कितनी भी अलग क्यों ना हो, उनमें एक चीज कॉमन थी, उनका बेबी। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तभी अलीशा आती है। लॉल, जस्ट किडिंग। क्या मिस किया मैंने? तुम यहाँ क्या कर रही हो? डोंट बी रिडिकुलस समर, मैं अपने बेबी को आके देख नहीं सकती हूँ। तुम्हारा बेबी? अलीशा, what the fuck are you doing here? माइंड योर लैंग्वेज समर, बेबी सुन लेगा। I'm serious, Alisha. What do you want? बेचारी अलीशा को जरूरत थी बहुत सारे पैसों की, फ्लैशबैक में मिका के पिटने के शॉट्स। पर उसके अनोखे प्रॉब्लम्स कौन समझता। ऑब्वियसली दिस बेबी, तुम्हें पता है मैं हमेशा से माँ बनना चाहती थी। मैंने बेबी रूम बनाया, मैंने सब कुछ किया। एनीवे, रूही, यू आर अ स्मार्ट गर्ल। तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तुम अभी भी सरेगेट हो और मैं इस बच्चे की माँ। रूही जब तक इस साइको डीवा से डील करे, पाखी वहां एक अलग काइंड ऑफ डीवा से डील कर रही थी। कैसा लग रहा हूँ? अब पाखी और वनराज मेकअप रूम में। वो एक चमकीला सा सूट पहनकर आता है। ये थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा सिंपल हो गया ना। एग्जैक्टली ये क्रिटिक्स अवार्ड है तो टीम को लगा कि भाई ऐसे ही है, भाई कपड़े भेज दो। उनको लगता है मैं थोड़ा ओवर द टॉप। मी ओवर द टॉप? यू थिंक आई एम ओवर द टॉप? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास एक्चुअली मेरे वार्डरूम में बेहतर सिलेक्शन होगा। वन सेकंड। वनराज रंग बिरंगे से 2 सूट्स लेकर आता है। कौन सा बेहतर है, ये वाला या ये वाला? ये दोनों ही मतलब एक्चुअली यू नो यू आर राइट, सूट्स में थोड़ा डेटेड लगता हूँ। कोट पहन लेता हूँ, वो जो थोड़े स्नीकर्स, बेसबॉल कैप एंड यू नो मोर ट्रेंडी आजकल चल रहा है। तुम ना डेब्यूटेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हो वनराज। ये तुम्हारा पहला अवार्ड शो थोड़े ना है। अरे वो सारे टीवी चैनल अवार्ड्स थे यार। पहली बार ऐसा नॉमिनेशन मिला है जिसका अवार्ड मैं खरीद नहीं पाया। बाकी अगर मैं ये जीत गया ना, तो शायद ओटीटी के किसी शो पे स्टार करने का मौका भी मिल जाए। जरूर जीतोगे। तुम अच्छे एक्टर हो, ऑडियंस के फेवरेट हो। अरे ऑडियंस नो शिट, कुछ नहीं पता उन्हें। तुम टीवी स्टार अरे हो। नहीं बनना मुझे यार टीवी स्टार। मुझे अपनी पहचान एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर अक्रॉस द बोर्ड बनानी है। वो विशाल का शो देखा है तुमने, अनुराधा? हाँ हाँ, कितना
एवरेज है ना। But TRP rating is way above average. और वो कल का आया हुआ लौंडा विशाल आज सपोर्टिव हस्बैंड नेक्स्ट डोर बन गया है। और मैं क्या हूँ? नेक्स्ट डोर अंकल। तुम टेंशन मत लो, रिलैक्स। पाकी वनराज के कंधे पर हाथ रखती है। Relax. Actually, it's not a bad idea. 1 घंटा है हमारे पास, काफी रिलैक्स कर सकते हैं। 1 घंटे बाद अवंतिका आ जाएगी, बट 1 घंटा है। वनराज जैसे ही पाकी के कंधे पे हाथ रखता है, पाकी उसका हाथ झटका देती है। तो कल शाम अवार्ड शो में मिलते हैं अवंतिका के साथ। रिलैक्स का क्या हुआ? अवंतिका तो फिर भी साइड विलन थी। अगला दृश्य। पहले देखते हैं हमारे मेन विलन मायासुर पर क्या अपडेट्स हैं। इन लोगों को ही देखा है क्या? ओम बीच पर एक गोले वाले से, साथ में फैजा भी है। सर साथ में है, अलग अलग। कैसे भी? सर साथ में तो नहीं देखा है सर। और अकेले? अकेले भी नहीं। जवाड़िया, टाइम वेस्ट करता है मेरा, धंधा बंद करूं तेरा? अरे सर मैं तो इसे मजाक कर रहा था सर। ओम को सामने 2 सहारा नाव दिखती है, जिनका नंबर है MHFBID 16034427 और दूसरी का नंबर है MHFBRD 17043887। फैजा, हाँ? ओम पागलों की तरह नाव की तलाशी ले रहा है। सर बोला तो मंगला कुछ नहीं है सर। नाव वाला ओम से, मच्छी खराब हो जाएगी सर। अंदर कर दूंगा तेरे को। ओमकार, सर मेरी पेमेंट डिलीवरी के बाद होती है सर। मारू। फैजा ओम को वहाँ से खींचकर ले जाती है। ये राज और रामदयाल के फोन से जो नंबर मिले थे उसके लास्ट डिजिट ये बोट के रजिस्ट्रेशन नंबर से मिलते हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि ये ड्रग का शिपमेंट सी रूट से आ रहा है। अब होटल का दृश्य। अलीशा की माँ टीवी देख रही है और मिका को साथ वाली कुर्सी पर बांध कर रखा हुआ है। अलीशा की माँ सीरियल देखते हुए, हाँ, वो तुम्हें प्यार करता है, तुम उसे प्यार करती हो, पर कह नहीं पा रहे हो। अरे बाबा ठीक है, अब आगे बढ़ो। ना खुजा दो मेरी। मिका अलीशा की माँ से, या तो खोल दो मुझे, मैं तो बता दूंगा मैं सनी को। खोल दो मुझे ना खुजानी है। अलीशा की माँ व्हीलचेयर से आगे आती है। कहाँ हो रही है? नाक। और अपने दुपट्टे से उसकी नाक खुजाती है। अरे इधर नीचे, ऊपर 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 ऊपर। तभी अलीशा बाहर आती है। ये क्या हो रहा है? इसका नाक क्यों खुजा रही हो? अब और तू क्या कर रही है? पैसे कब तक आएंगे? मैं इस कार्टून को ना और नहीं संभाल सकती है, बस थोड़ा टाइम चाहिए। मैं कर रही हूँ। ये रूही बीच में आ गई है। देख, जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है ना, चुपचाप रख लो, वरना फालतू में लंबे केस के लिए अंदर जाओगी। और हाँ, इस नाटक को और खींचोगी तो सच में बच्चा ना हाथ में थमा दे। इसका मुंह किसने खोला? और ये सब क्या है? मैंने कहा था वड़ा पाव खाने के लिए। ये रूम सर्विस कौन ऑर्डर कर रहा है? इसके पैसे कौन देगा? अगला दृश्य। प्लीज उसे और पैसे मत दो। आई नो इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, लेकिन उससे लीगली केस लड़ो ना। उसे चीटिंग ग्राउंड्स पे हराओ और लाइफ से दफा करो। रूही समर से, बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। ऑल शी वांट्स इज द मनी। समर, उसका कन्फेशन मैं अपने फोन पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। टीवी शो नहीं चल रहा है रूही, दिस इज रियल लाइफ। मैं तो कहता हूँ उसे पैसे देके खत्म करते हैं ना। और उसके पैसे खत्म हो गए, फिर वो वापस आ जाएगी किसी बहाने से। तब का तब देख लेंगे। तब समर, अगर अलीशा ने बाद में बच्चे की कस्टडी को लेकर कोई सवाल उठाया तो प्लीज। समर परेशान है। Such a clusterfuck, man. I'm really sorry यार, सब मेरी गलती है। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट मुझे ठीक से पढ़ लेना चाहिए था। शायद सब मेरी गलती है। तभी रूम में डॉक्टर रोशनी आती है। हाय। एक्चुअली ये सब इसकी गलती है। हॉस्पिटल में हुए गलती वाले शॉट्स दिखते हैं। Is this a bad time? Bad time. Mom has been worried sick. We've not been able to reach you. Where have you been? वो मैं बताता हूँ। क्लिनिक पे जब शो कॉज नोटिस लगा तो रोशनी ने रियलाइज किया वो तो सिर्फ अपनी मम्मी के प्रेशर में डॉक्टर बनी थी। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से इंस्पायर होकर वो गर्ल्स ट्रिप पे निकल गई। पर गर्ल्स कुडंट हैंडल हर, इसलिए वो सोलो ट्रिप पे गई। लेकिन शी कुडंट हैंडल हरसेल्फ। फिर वो स्पिरिचुअल ट्रिप पे गई जहां राकेश बाबा टोटली हैंडल हर, अपनी स्पेशल जड़ी बूटी के साथ। Listen, I'm so sorry guys, पर इतने मेडिटेशन के बाद I have realized कि मुझे ऐसे भाग नहीं जाना चाहिए था। And राकेश बाबा के 30-day microdosing, I mean micro detox ने मुझे हर एक consequences face करने की शक्ति दी है, you know? अच्छा। Just tell me, how can I help? Help? Yeah. Now you want to help? She wants to help. तुम्हें कोई आइडिया है कि यहाँ क्या हो रहा है? मॉम ने बताया मुझे।
I feel terrible sometimes. यो आई डोंट केयर हाउ यू फील. जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो जाती प्लीज घर से बाहर मत निकलना और आई बेग यू प्लीज डोंट ट्राई टू. रोशनी परेशान होती है. रात का दृश्य. ओम चौपाटी पे है. नहीं फैजा घर पर ही हो. और तुम सही कह रही थी, मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए. हाँ हाँ चलो मैं बाद में कॉल करता हूँ. मुझे बहुत बहुत नींद आ रही है. हाँ हाँ बाय 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 बाय. ओम को नाव दिखती है. नाव से 2 आदमी उतरते हैं और एक सूट पहना हुआ आदमी भी उतरता है. उसके हाथ में एक सूटकेस है. ओम उसकी फोटो खींचता है और उसको देखते ही पोस्टर के पीछे छिप जाता है. और उसका पीछा करने लगता है. वो आदमी चलते हुए महाराजा होटल के अंदर जाता है. गार्ड उसे सलाम करता है और उसके लिए गेट खोलता है. ओम भी उसके पीछे पीछे अंदर जाता है. होटल की लॉबी में उस आदमी से एक दूसरा आदमी हाथ मिलाता है और उसे अंदर ले जाता है. आप और मैं ओमकार की तरह डिटेक्टिव तो नहीं है, सो लेट मी टेल यू. ओमकार यहाँ पर एक क्लू का पीछा कर रहा है एंड द क्लू इज ये शक्ल ओमकार ने पहले कहीं देखी थी, पर कहाँ? ओम भी उसके पीछे पीछे भागकर जाता है. ओम लिफ्ट के पास आता है. लिफ्ट 6th फ्लोर पर रुकी है. ओम लिफ्ट को नीचे बुलाता है. ओम 6th फ्लोर पर आकर इधर उधर देखकर चेक करने लगता है कि वो आदमी किस रूम में गया होगा और अपनी जेब से निकालकर फोन करता है. फैजा सुनो. नहीं मेरी बात सुनो. वारंट चाहिए अभी चाहिए अभी. हाँ होटल के बाहर का दृश्य. बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां आती हैं. ओम वहीं खड़ा है. फैजा बहुत सारे पुलिस वालों के साथ आकर ओम को वारंट देती है. श्योर है ड्रग स्मगल होटल से हो रहा है? इतने रात को सूट पहन के फिशिंग बोट से निकलकर एक आदमी सीधा इस होटल में आता है. और कोई थियरी है तुम्हारे पास? एक पुलिस वाला ओम से. आपने जो आईडी के लिए वीडियो दी थी वो हमने अपने डेटाबेस से चेक की है. पाकिस्तानी ड्रग स्मगलर परवेज शरीफ से काफी मिलती जुलती है, लेकिन वीडियो ब्लर्ड है. 100% मैच नहीं है. आप और आपकी टीम 1st फ्लोर से शुरू करो, हम ऊपर से शुरू करते हैं. चला. और इस तरह हमारे हीरो ओमकार को मिली एक बड़ी लीड. उस लीड का नाम था मशहूर ड्रग डीलर परवेज शरीफ. अब बोर्ड रूम का दृश्य. It's already too late. बोर्ड रूम का मेंबर. हियरिंग्स कई बार पोस्टपोन हो चुकी है and with time रोशनी looks more guilty. हम सबको प्रॉब्लम्स पता है. समर की माँ. कैन वी डिस्कस द सॉल्यूशन? अब दूसरा मेंबर. डॉक्टर सुरभि, इस हॉस्पिटल में हमारे क्लाइंट्स के ज्यादा स्टेक्स हैं और अभी हमें इसके ऊपर डिसीजन लेना ही पड़ेगा. समर. So what are you trying to say? देखिए, हम चाहते हैं कि आपके स्टेक्स लिक्विफाई हो ताकि वो पैसे हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस सच एज मेडिकल क्लेम्स में यूटिलाइज हो. आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट ऑफ. रोशनी. जब आपके पास फंड्स नहीं थे तो समर ने आपको कॉन्टैक्ट्स दिलवाई, परमिशंस दिलाई. प्रैक्टिकली ये हॉस्पिटल हमारी फैमिली ने शुरू किया है ना. और हम नहीं चाहते कि आपकी फैमिली की वजह से ये हॉस्पिटल बंद हो जाए. Wait, what? बंद? You can't do that. Yes, we can. And I'll tell you what to do. उस प्रेग्नेंट लड़की से बात करो ताकि वो अपना केस वापस ले ले. समर परेशान है. समर और उसकी माँ एक दूसरे को देखते हैं. तभी एक होटल का स्टाफ आकर समर के कान में कुछ कहता है. Just give me 5 minutes, please. समर अपनी मीटिंग छोड़कर बाहर आता है. बाहर बहुत सारी पुलिस और प्रेस वाले भी हैं. समर ओम के पास आता है. ये सब क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें पहले भी बोला था मेरे होटल में बिना वारंट के मत आना. 1 मिनट. ओम समर को वारंट दिखाता है. अब इस केस का मेरे होटल से क्या लेना देना ओमकार? वो मैं जल्दी पता लगा लूंगा. तब तक तुम, तुम्हारे होटल के गेस्ट और तुम्हारी पूरी फैमिली आर अंडर इन्वेस्टिगेशन. देखो. ठीक है. हाँ बोल. Look, I have an award function here tomorrow night and I want you guys out before that. Do you understand? Then you better cooperate. और मेरी होटल के ओनर से बात करवाओ, जो तुम्हारे पापा हैं. वो इस वक्त यहाँ नहीं है. He left for London this morning. होटल में 2 मर्डर हो गए और उनको छुट्टी की पड़ी है. हाँ ठीक है, उनके बिना होटल चेक कर लेंगे. चला. ओम वहां से चला जाता है. उसको सामने रूही दिखती है. रूही से नजरें चुराकर वो होटल के अंदर चला जाता है. अगला दृश्य. थैंक्स फॉर मीटिंग. होटल में रूही और अलीशा. एट लास्ट
हम फाइनली बात कर सकते हैं, मदर टू मदर। अलीशा, आपका और समर का तो डिवोर्स हो ही रहा है, अब आपको और क्या चाहिए? टेल मी, आई विल हेल्प यू। इफ यू वांट, मैं समर से भी बात कर सकती हूँ। रूही, स्वीटी, I've been clear from the beginning. मुझे बस अपने बच्चे के साथ उसका चाइल्डहुड एंजॉय करना है। महीने में 2 वीकेंड्स and some long summer vacations abroad. That's all. And if I remember correctly, तुम अपने बच्चे को अबॉर्ट करने वाली थी, but it was me that convinced you to keep the poor baby. Okay, stop. Alisha, enough. ये मेरा बच्चा है, मेरा और समर का बच्चा है। इसे एक नॉर्मल और हैप्पी फैमिली की जरूरत है जो आप नहीं दे सकती। और तुम और समर दे पाओगे? I'm sorry, divorce papers तो आ गए, but I didn't see the wedding invitation for you two. अलीशा, प्लीज हमारे लाइफ को अब और डिफिकल्ट मत बनाओ। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारी लाइफ डिफिकल्ट है? I mean, what the fuck do you know about me? जब मैं 7 साल की थी, पापा left us. लाइफ ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देके बड़ा किया। My mom took a loan on our house ताकि मैं बर्मिंघम में पढ़ाई कर सकूं। फिर उनका एक्सीडेंट हुआ, वो पैरालाइज हो गई, बट उन्होंने किसी को नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी पढ़ाई इफेक्ट हो। That's the type of family I come from, जहाँ पे हम हमेशा खुश नहीं रहते, but we always stand together during difficult times. So yes, I think this baby deserves more than just a happy family. अलीशा उदास होकर दूसरी तरफ देखने लगती है। तभी रूही उसे पानी का ग्लास ऑफर करती है और वहां से उठकर चली जाती है और बाहर आके अपने फोन की रिकॉर्डिंग बंद कर देती है। अगला दृश्य, रूही समर को रिकॉर्ड की हुई अलीशा की सारी बातें सुनाती है। बस महीने में 2 weekends and some long summer vacations abroad. And if I remember correctly, तुम अपने बच्चे को अबॉर्ट करने वाली थी। ये रिकॉर्ड किया तुमने? इसमें शी सेइंग यू डोंट वांट द बेबी, मेक्स यू लुक बैड। इसे डिलीट करो। इस वक्त तो मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ। ये अलीशा बर्मिंघम से बिजनेस की डिग्री नहीं, गिल्ड ट्रिप देने की डिग्री लेकर आई है। उसकी लाइफ स्टोरी सुनकर मुझे खुद बुरा लग रहा है। 1 सेकंड, उसने कहाँ से डिग्री ली? बर्मिंघम से। समर कुछ सोचता है। तो मुझे नॉटिंघम बोला था। दोनों को शक होता है और इंटरनेट पे सर्च करने लगते हैं। नॉटिंघम देखो। यूजर नॉट फाउंड स्क्रीन पे आता है। बर्मिंघम। तभी अलीशा शर्मा नाम से एक फोटो दिखती है, पर ये किसी और लड़की की फोटो है। What the fuck did I marry? ये सवाल काफी लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए। अलीशा ओरिजिनली कहाँ से है? चंडीगढ़। Are you sure ये भी झूठ नहीं है? शादी से पहले मैं उसके घर गया था। समर किसी को कॉल करता है। यो, गुड मैन। तू चंडीगढ़ में है? रात का दृश्य, अवार्ड फंक्शन में वनराज अवंतिका के साथ। कैसे भाई? सब ठीक है? यहाँ खड़े रहे? ओके, ठीक है, फाइन। थोड़ा सा पास। वहाँ पे क्रिटिक सिलेक्ट अवार्ड 2022 लिखा हुआ है। थोड़ा सांस अंदर प्लीज। प्रेस वाले फोटोज खींच रहे हैं। वेलकम ड्रिंक सर्व हो रही है। नानी और रूही भी है। वेलकम ड्रिंक इतना छोटा? एक मिनट मैं और एक ले लेती हूँ। नानी, शरबत समझ के नानी अल्कोहल पी लेती है। नानी 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 सामने वनराज अवंतिका के साथ बैठा है। उन्होंने बहुत खराब छे। ए पाखी बैक स्टेज पर पाखी को देख के दोनों हाई करती हैं। वनराज रूही और नानी के पास आता है। अरे मम्मी, आप भी। अरे मैं क्यों नहीं, आज मेरी बेटी का भी बड़ा दिन है ना। Of course. ऑल सेट। और वहीं रूही के पास बैठ जाता है। एक्सेप्टेंस स्पीच के लिए मैंने 4 राइटर्स से 6 ड्राफ्ट लिखवाए हैं, so सेट। शायद एक्चुअली मैं इतना अच्छा एक्टर हूं ना कि शायद तुम्हें दिखाई नहीं दिया, बट एक्चुअली मैं बहुत नर्वस हूँ बेटा। उस मेरा को देख रही हो जैसे हीरो बन रहा है, सेकंड लीड कहीं का। पिछले 3 साल से मैं बस एक टीवी शो देख रही हूँ, सिर्फ एक, हर रोज बिना मिस किए, आपका।
अवार्ड आप ही जीतेंगे। आप वनराज कपूर हो, ऑडियंस फेवरेट, और मेरे भी। और मेरे भी। विशाल मेहरा टीवी सेंसेशन ने पॉकेट लिखा है। सर, आई एम अ ह्यूज फैन एंड अ ह्यूज कांग्रेचुलेशन ऑन योर नॉमिनेशन। थैंक यू। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे आके कांग्रेचुलेट करोगे। अरे ऐसे कैसे सर, नो बिग डील। और वैसे भी मैंने आपको अभी कांग्रेचुलेट किया, थोड़े टाइम बाद जब मैं जीतूंगा तब आप मुझे कांग्रेचुलेट कर लेना। इट्स ऑल कूल, है ना? जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स अंकल। विशाल वनराज के पैर छूता है। सर, एक फोटोग्राफर विशाल से। एक ओल्ड और आई मीन एक वेटरन और एक डैशिंग न्यूकमर का फोटो हो जाए। Of course, one second. Let me get my mojo back. All right, ready? Do you want it in the same pose? Sir, yeah. That's nice. विशाल पैर छूने का पोज देता है और वनराज आशीर्वाद देने का। Thank you, sir. Nice. All the Love best. you, auntie. Okay, uncle, start हो रहा है. Okay. Hello guys. मैं Hello and good evening. I am your host. रूही वनराज को थम्स अप करती है। I'll request everyone to please occupy their seats. We are going to start soon and kick off this lovely night. So let's say. रूही के फोन पर मैसेज आता है मैं भी आती हूँ। और वो उठकर बाहर जाती है। Our first category is the best actor in negative in television industry. And the nominations are. अगला दृश्य, अलीशा सिगरेट पी रही है। समर और रूही आते हैं। Oh, look at you two. तुम दोनों साथ में आए हो। I hope you have a better solution this time. We've got a great one actually. 2015 की पास आउट अलीशा शर्मा से हमने अभी भी फोन पे बात की और उसकी आवाज तुमसे बहुत अलग है अलीशा। What nonsense is this? You know, that's exactly what I thought. जब मुझे पता चला कि हरियाणा पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, अब तो सच बता दो, अलीशा और should I say मोहिनी। तो बात है 2017 की, जब अलीशा उर्फ मोहिनी अपना अलग ही स्टार्टअप चला रही। स्क्रीन पर अलीशा AKA मोहिनी, फ्रॉड नंबर 1। चलना क्या? अलीशा होटल में एक आदमी के साथ है। चेंज करके आती हूँ। वो आदमी बाथटब में है। अरे तुमने कपड़े नहीं उतारे प्लीज? तभी मिक्का वहाँ आता है और उस आदमी पे गन पॉइंट करता है, जिसका नाम था एक्सटॉर्शन प्लस और मिक्का उसका कोवर्कर। दोनों लॉकर में से पैसे निकाल के बैग में भरते इनके हैं। स्टार्टअप में बेसिकली लोगों का चूतिया काटा उस आदमी को बांधा हुआ है धंधा शुरू तो चंडीगढ़ के लॉज से हुआ और वहाँ से भाग जाते हैं। मुंबई के 5 स्टार तक एक्सपैंड हो चुका था। वर्तमान में तो अलीशा, तुम अभी भी अरेस्ट होने से बच सकती हो अगर तुम डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दो और सरोगेसी कॉन्ट्रैक्ट के अडेंडम पे भी। Then yes, just leave us and our baby alone. समर और रूही का हाथ पकड़े हुए देखकर अलीशा टेंशन में आ जाती है। Okay. But please इस बात को यहीं पे छोड़ दो। You have no idea the life I've run away from. अवार्ड शो में डांस चल रहा है। खत्म होते ही पाखी नानी और रूही से मिलती है। वनराज भी बहुत खुश है। अब वो वक्त आ चुका है जिसका आप सब शाम से इंतजार कर रहे हैं। द क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द एंटरटेनमेंट कैटेगरी। क्या लगता है आपको इस बार ये अवार्ड कौन ले जाएगा? लेट्स सी। द अवार्ड गोस टू वनराज और अवंतिका एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। माय फेवरेट, योर फेवरेट, वीके सर्स फेवरेट, विशाल मेहरा। वनराज खड़े होते ही बैठ जाता है और तालियां बजाता है। वो पीछे मुड़ता है, पाखी नानी और रूही को देखता है। वो तीनों भी उदास हैं। विशाल वनराज से हाथ मिलाते हुए अवार्ड लेने जाता है। God bless him. Thank you so much. Thank you so much. अब वनराज के साथ तीनों एक टेबल पे हैं। वो विशाल मेहरा कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा था ना। अरे बेकार बंडल ने बकवास। मैंने तो ना उसकी सीरियल 100 एपिसोड के पहले ही देखना बंद कर दी। बोलो। करेक्ट। और कपड़े देखे उसके, कोई इंडोर गॉगल्स पहन के बैठता है क्या? वो भी रात को। मैं एग्जैक्ट वही सोच रही थी। कितना शो ऑफ कर रहा था। और पापा को देखो कितने डैशिंग लगते। इनको देख के कोई बोलेगा उनकी 27 साल की बेटी है। सो हैंडसम। शोइंग ऑफ सो मच। च्युइंगम क्या चिपा रहा था? रूही से पापा सुन के वनराज उसे देखने लगता है। उन दोनों की बातें सुनकर वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा है।
वेटर, शॉट्स। अरे मेरा वो फ्रूट जूस आएगा। सुभद्रा को मत पिलाना, शी इज ऑलरेडी हाई। लेकिन चारों बहुत खुश हैं। तभी रूही को बार काउंटर पर अकेली ड्रिंक्स लेती हुई रोशनी दिखती है। तुम हमारे विनर हो, है ना? भैया लव यू। मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ, पीना मत अभी। रूही डॉक्टर रोशनी के पास जाती है। डॉक्टर रोशनी, हाय, कैसे हो आप? I'm very good, but this is not me. This is not alcohol. Fresh lime soda है, मैंने छोड़ दिया है. I don't. नहीं, मैंने तो आपको अकेला देखा तो मुझे लगा मैं आके ऐसे हाय बोल देती हूँ. I didn't mean to. Are you okay? Yeah, I am. It's just karma, I guess. I deserve to be alone. रूही डॉक्टर रोशनी के सामने बैठ जाती है। I don't know if this helps, but मैं आपसे अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। तब थी, बहुत थी, पर अब मुझे लगता है कि मेरे साथ ये सब इसीलिए हुआ ताकि मुझे समझ में आए कि ज़रूरी नहीं है फैमिलीज का परफेक्ट होना, पर मुश्किल से मुश्किल हालातों में ये ज़रूरी है कि फैमिलीज आपका साथ दें। मेरी एक गलती की वजह से कितना कुछ बिगड़ गया। Lost everything. I lost my license. I will lose the hospital. But most importantly, I've lost my brother. उसने मुश्किल से मुश्किल हालातों में मेरा साथ दिया है, और मैंने क्या किया? He has to pay for all my sins now. Summer will have to. कैसे? और फिर रोशनी ने कुछ ऐसा बताया। How can you do that? Yes, we can. And I'll tell you what to do. उस प्रेग्नेंट लड़की से बात करो ताकि वो अपना केस वापस ले ले। बोर्डरूम का फ्लैशबैक। Look, I can't do this. रूही ऑलरेडी बहुत सफर कर चुकी है, and justice is the least she deserves to preserve her dignity. I can't. वर्तमान में जिससे समर को लेके रूही का सारा कंफ्यूजन चला गया और उसे वापस रियलाइज हुआ कि सच्चा प्यार वही करता है जो अपनी परेशानियों को भुलाकर आपकी खुशियों को पहले रखता है। મજા આવી ને? चलो આપણે પેલી અલીશાનેની માં એટલો ગુસ્સો કરવાની છું એમને, કહીશ કે મારી પોતીથી દૂર રહે, સમજી? જેટલી સુંદર છે ને એટલી જ ખરાબ છે અંદરથી, ખોટાડી। જો बैसो तमें। हाँ, कैब आ रही है। आज रात को ना मम्मी ठीक से घर पहुंच जाते हैं, मौसम वैसे ही खराब है। अलीशा को डांटने कल वापस आ। हाँ। मेरी पर्स तारी पास है ना? थी ना? मैं बस आ रही हूँ, रुको। नानी को वेटिंग एरिया में बिठा के पाखी जाती है। नानी किसी को हाय करती है। वहीं पर उसको अलीशा लिफ्ट के पास दिखती है। वो फोन पे बात कर रही है। नानी उठकर उसके पीछे पीछे जाती है। Thank you. आउटडोर में समर फोन पे है। वहाँ रूही आती है। तुमने केस वापस ले लिया? हाँ। क्यों? क्योंकि रूही समर को किस करती है। समर भी उसे किस करता है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे हैं। It's not just for you. अलीशा ने भी जो कहा, पहले मुझे बेबी नहीं चाहिए था, पर अब ऐसा नहीं है। This is my baby, और ये अनवांटेड नहीं है, तो ये सब का क्या फायदा? रोशनी का लाइसेंस वैसे भी सस्पेंड हो चुका है, उससे जो सबक मिलना था वो मिल चुका है, तो मैं ये सब क्यों करूं? पैसों के लिए? I don't want to make money off my baby. हम हैं ना उसका ध्यान रखने के लिए। हम हैं, राइट? I be remember. समर रूही को किस करने लगता है। ओम उन दोनों को देख लेता है। पर जैसे अक्सर होता है, प्यार में किसी ना किसी का दिल
जरूर टूटता है। तभी फैजा वहां आती है और ओम को बुला के ले जाती है। ओम गुस्से में है। ओमकार तो ठीक है ना? हाँ, लॉन ने चेक किया, कुछ नहीं मिला। तुम्हें दोनों मिले? नहीं, सारे फ्लोर्स चेक कर लिए, कुछ भी नहीं मिला। माँ हरामी लोग हैं यहाँ पे। इनके एडमिन ऑफिस चेक करते। चला। अलीशा की माँ वड़ा पाव खा रही है। मम्मी खिलाओ ना। मिक्का को भी वड़ा पाव खिलाती है। अलीशा फोन पे बात करते हुए अंदर आती है। नहीं ठीक है, बाद में बात करते हैं। मिले पैसे? मम्मी ये बात क्यों कर रहा है? सॉक्स घुसा दो मुंह में। हाँ घुसाओ, लेकिन याद रखना कभी तो ये मुंह खुलेगा और सनी को बताता तुम माँ बेटी को ना अगर परेड करा दिया तो बता देना। जल्दी करते जा। अलीशा का पीछा करते हुए नानी रूम में आती है। दरवाजा खोलते ही वो देखती है कि अलीशा की माँ मिक्का के मुंह में सॉक्स घुसा रही है। अलीशा की माँ भी नानी को देख लेती है। नानी वहाँ से भाग जाती है। अगला दृश्य ओम एडमिनिस्ट्रेशन रूम में। सर जयवर्धन सर यहाँ आते भी नहीं है सर, प्लीज समझिए सर, मेरी नौकरी चली जाएगी सर, प्लीज। वैन में डाल दूं तेरे को? चल सर प्लीज सर, एक बार मेरी सर, मेरे को एक बार बात करनी दीजिए सर, प्लीज सर प्लीज। जयवर्धन का कुछ पता चला? अभी तक फोन स्विच ऑफ है उसका। तुम्हें क्या लगता है? वही मायासुर है। वो लंदन घूमने नहीं, फरार होके गया है। अरे क्या करता है तिकड़े? शोधा नीट। ओमकार क्या पता हम गलत लोगों पे डाउट कर रहे हो। कुलकर्णी से कल बात करते कल कुछ नहीं होगा, जो होगा अभी होगा, इसी वक्त होगा। 2 साल चले गए मेरी चूतिया केस में। रूही तक, मैं अभी तक इस लंड होटल में खड़ा हूं। ओम कोस्टर दीवार पे फेंक के मारता है। फैजा हैरान है। ओम को कुछ डाउट आता है। वो अब पेन उठाकर दूसरी दीवार पर मारता है। फैजा और ओम दोनों को शक होता है। नानी भागने की कोशिश में लिफ्ट के पास आती है, पर लिफ्ट नहीं आती है। ओम दीवार पर खटखटाता है और फैजा और ओम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वहां नानी भागने के लिए सीढ़ियां ढूंढ रही है। दूसरी तरफ ओम वॉलपेपर फाड़ता है। फैजा पुलिस टीम को चेकिंग का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ नानी फायर एग्जिट से निकलती है। वहां दीवार में छिपी अलमारी ओम को दिखती है। वो फैजा को दिखाता है। दोनों का शक यकीन में बदल जाता है। दूसरी तरफ नानी घबराती हुई सीढ़ियों से उतरती है और किसी को देखती है। तभी कोई उसे धक्का मार देता है और वो गिर जाती है। नानी जब ऊपर देखती है तो अलीशा की मम्मी अपने पैरों पर खड़ी है। दूसरी तरफ ओम अलमारी खोलता है और पुलिस वाला अंदर टॉर्च मारता है। स्क्रीन काली हो जाती है। स्क्रीन पर लिखा है बेस्ड ऑन द CBS टेलीविजन सीरीज जेन द वर्जिन, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रस इंटरनेशनल, अ डाइस मीडिया ओरिजिनल सीरीज, अ डिवीजन ऑफ पॉकेट इज।